Assalamualaikum students, your lecture is about genotype and its types। पहले हम जीन और अलील्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है जीनोटाइप और आगे जीनोटाइप की क्या टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कि जीनोटाइप क्या है। हमने देखा कि एक जीन पेयर में 2 अलील्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जीनोटाइप क्या है? कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, कम्बिनेशन ऑफ जीन्स कहेंगे या कि जीन पेयर कह सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ अलील भी जीनोटाइप हुआ क्योंकि जो अलील्स हैं 2 अलील मिलके एक जीन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नॉन एज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप 2 तरह के होते हैं, होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सबसे पहले हमने जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट समझना है कि बेसिकली जीनोटाइप है क्या। इसकी एक एग्जांपल है दैट इज़ एल्बिनिज़म, और इसका जो शिकार होते हैं या जो कंडीशन है, इसके जो विक्टिम्स हैं या कि जिनको एल्बिनिज़म होता है उनको कहते हैं एल्बिनो। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिस तरह के मेलानिन है। ये जो हमारा कलर कम्प्लेक्शन है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, इनमें मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन हमारी नॉर्मल जो कलरेशन है उसको बरकरार रखता है। ठीक है, और जिनमें मेलानिन की कमी हो उनका रंग फेयर होता है। और अगर कुछ हम हमारे इर्द गिर्द भी कहीं हम देखते हैं कि उनके जो कलर कम्प्लेक्शन है वो एक्स्ट्रा फेयर होता है और चेहरे के ऊपर कुछ निशानात भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं एल्बिनो। ठीक है, और उस कंडीशन को कहते हैं एल्बिनिज़म। अब बाकी ट्रेड्स की तरह ये भी पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल्ड है। ठीक है, एल्बिनिज़म भी पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल्ड है। वी कैन रिप्रेजेंट द 2 अलील्स ऑफ अ पेयर एज ए एंड स्मॉल ए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक जीन पेयर है उसके अंदर 2 अलील्स हैं तो 2 अलील्स क्या होंगे, एक कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। मे बी दे आर सेम एज कैपिटल ए। तो इस पे डिपेंड करता है कि जीनोटाइप की नेक्स्ट उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अगर हम देखें 3 कम्बिनेशंस हैं। जीनोटाइप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 2 अलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। अब इसमें जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है दैट आर होमोजाइगस। ठीक है, अगर सेम अलील्स होंगे एक जीन पेयर में तो वो होंगे होमोजाइगस। अगर डिफरेंट अलील्स होंगे एक जीन पेयर में तो वो होंगे हेट्रोजाइगस। These genotypes can be grouped into 2 types. The genotype in which gene pair contains 2 identical alleles, capital A or small a, is called homozygous genotype. The genotype in which gene pair contains 2 different alleles, capital A, small a, is called heterozygous genotype. अब क्या है कि हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है जिसमें अलील्स डिफरेंट होते हैं, 1 allele masks और prevents the expression of the other। 2 अगर, और यूजुअली बल्कि ये क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस होंगे उनमें ही ये होगा कि एक जो अलील है वो दूसरे अलील पे डोमिनेंट होता है और उसको कहते हैं डोमिनेंट अलील। ठीक है, वो दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को कम कर देता है या उसको प्रिवेंट कर देता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में उसका एक्सप्रेस नहीं होने देता। अब जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, एक अलील एक्सप्रेस हो गया, उसने दूसरे को रिप्रेस कर दिया है, तो जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। द डोमिनेंट अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, एक जीन पेयर है उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए जो डोमिनेंट है वो क्या है, कैपिटल लेटर से शो हुआ है, वो डोमिनेंट है। ठीक है,
and recessive alleles by lowercase letters as small a. Albinism is a recessive trait. Albinism क्या है? Recessive trait है, यानी कि इसके एक्सप्रेशन को किस तरह से कम किया गया है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव, जब दोनों अलील जीन पेयर में रिसेसिव हों तब ये जाहिर होगा, वरना क्या होगा कि अगर हेट्रोजाइगस जीन पेयर है तो उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए जो स्मॉल ए का जो करैक्टर है उसको प्रिवेंट कर देगा, उसको रिप्रेस कर देगा, ठीक है। If genotype is capital A or capital A small a, the individual will produce pigments. क्योंकि जो कैपिटल ए है वो तो है ही डोमिनेंट, उसमें आप देख सकते हैं। अगर हम देखें कि कैपिटल ए स्मॉल ए का एक जीन पेयर है तो कैपिटल ए डोमिनेंट होगा स्मॉल ए पे, कैपिटल ए डोमिनेंट होगा स्मॉल ए रिसेसिव पे। अगर इसकी जगह होता स्मॉल ए तो वो रिसेसिव ट्रेट के तौर पे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता। इफ द जीनोटाइप इज स्मॉल ए नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो। अगर स्मॉल ए का जीनोटाइप होगा तो एल्बिनो होगा, ठीक है। एल्बिनिज्म की कंडीशन हो जाएगी और मेलानिन की तरह के जो पिगमेंट्स हैं जो कलरेशन करते हैं, बॉडी कलरेशन करते हैं, ठीक है, वो नहीं होंगे। इस एग्जाम्पल में जो अलील कैपिटल ए है वो स्मॉल ए को डोमिनेट करेगा क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए में जो इंडिविजुअल पिगमेंट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल ए का इफ़ेक्ट है वो सप्रेस हो जाता है और उसको सप्रेस कौन करता है? डोमिनेंट कैपिटल ए। The expression of this genotype in the form of trait in our example being albino or having normal pigmentation is known as a phenotype, ठीक है। अब जीनोटाइप हमने पढ़ा है, जीन पढ़ा है, अलील पढ़ा है, ये क्या है? ये हमारी जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स। अब क्या है जो जीनोटाइप है ये सब इंटरनल है, ये सब जेनेटिकली है, लेकिन अगर ज़ाहरी तौर पे हम देखें, अब हमें तो नहीं नज़र आना ना कि ये अलील है, चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि अंदर क्या काम हो रहा है, कौन सा अलील आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैपिटल ए या स्मॉल ए। अब ये जो एक्सप्रेशन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इन अलील्स का एक्सप्रेशन होगा कि ज़ाहरी सूरत में हम इनको कैसे देख सकते हैं, वो है करैक्टर्स की सूरत में, ठीक है। और वो करैक्टर्स, वो ट्रेट क्या कहलाएगी? फिनोटाइप, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज नोन एज द फिनोटाइप, कि जीनोटाइप की ज़ाहरी शक्ल है फिनोटाइप।